यज्ञ पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ये आपके गांव का जो यज्ञ आज हो रहा है, ये 25वां यज्ञ है हमारा। ओम संतान संघ एक संगठन है। ओम संतान यानी कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, हम सब उसकी संतान है, इसलिए ओम संतान संघ नाम है। उसके द्वारा ग्राम ग्राम ये अभियान चलाया गया है। दीपावली के पहले दिन जो रविवार था उससे शुरुआत हुई थी गांव आको दमेसात धाम खरकड़ा, वहाँ शुरुआत की थी। 24 गांव में हम कर चुके, पोता नौताना साड़ा चांग रोड पालड़ी बदवाना और ये ढाणी खड़गवान माड़ियान ढाणी साइयान ढाणी सोपरा बास खुराना सीता सिंह की ढाणी नया नगर घड़ी आदलपुर, उसके बाद उधर धोनी पाली जाट और ये इधर उच्चक मागोट और ये पोतना थाना हो ही गए। ऐसे करके 25वां यज्ञ है आपके गांव में। हमने विचार ये किया था कि अपना पैसा मिलाएंगे, कुछ आएगा उसको लगा देंगे और कमी पड़ेगी फिर मिला लेंगे तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है, धार्मिक कार्यों में सच्चे मन से काम करने वाला पास कभी कमी नहीं रहती। शुरुआत हवन में ही सिर्फ हमें मिलाना पड़ा, उसके बाद में पैसा आता रहा। उस पैसे से हम पहले तो 300 ग्राम घी लाया करते, तो हमने आधा किलो लाए तो फिर हम 300 ग्राम लाने में कुछ घी आ जाता था। फिर हमारे पास 3,500 किलो रुपये जुड़ गए थे, तो एक स्पीकर ले आए हम, ये बर्तन ले आए, लोटा प्लेट ये ले आए। उसके बाद फिर हमारे पास घी भी आने लग गया। 4 बजे था आदलपुर में, वहाँ से घी भी आ गया, तो घी भी जमा कर लिया। 1 लीटर तो डब्बे में रखते हैं एडवांस, जो आया है उसी में से है ये, और बाकी फिर आप लगा देते हैं कि भाई कभी ना आए तो इसमें से ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, लगा देते हैं। तो ऐसे काम चल रहा है। फिर घी भी आ गया। आज ये बाबा ने सामग्री भी दे दी 5 डब्बे। कहीं कहीं पिछली बार भी एक सामग्री आ गई थी आपके गांव चांद रोड में, अगले गांव में, तो ऐसी सामग्री भी आ जाती है। अपने हवन के अंदर इनका घी मिल लिया अपने लग रहा है। अब हमारे पास लगभग 5,500 रुपये जमा है। हम उसमें से एक पैसा भी लेते नहीं है। आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद में, रजिस्टर है लगा रखे हैं हमने। हर गांव में कौन कौन व्यक्ति आया उन सब के नाम लिखे हुए हैं, आपके भी लिखेंगे, और कितने पैसे आए वो पैसे उसमें जमा है। कोई कटिंग मिले तो समझना बेईमाना है, कटिंग नहीं मिले तो बेईमाना है ही नहीं, क्योंकि आपके सामने लिख लिया, फिर उसके बाद कटिंग नहीं हुई तो उतना का उतना लिखा हुआ है। तो हाजिरी भी है सब की किस गाँव में कितने व्यक्ति कौन कौन आए, और कोई नाम लिखवाना चाहता है, कोई 100 इकट्ठे पैसे देता है तो उसका नाम ही दे देता है। 20 रुपये जो यहाँ आते हैं मेरे पास दक्ष नाम है, वो इकट्ठा गिन के आपके सामने रजिस्टर में चढ़ा देंगे, वो सारे पैसे जमा है। हमें इसमें से लेना नहीं है कुछ भी, ना तेल पानी का खर्चा ना और कुछ, जो भी आता है हम इसमें लगा देते हैं। हमारा मकसद ना तो भीड़ इकट्ठा करना है और ना ही पैसे इकट्ठा करना। हमने ये काम परमपिता परमात्मा की सानिध्य में उनके ही लिए कर रहे हैं हम। एक देखो मकसद होता है जीवन का, आदमी का काम करने का। एक आदमी काम करता है कि भाई हजारों आदमी आए मुझे सुने, एक आदमी काम करता है कि चाहे मुझे कोई सुने ना सुने मैं अपना काम करूंगा। तो हम अपना काम कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हमारी आत्मिक उन्नति कुछ हो थोड़ी बहुत। और साथ साथ जो है इसको फिर एक आदमी ने प्रश्न उठाया कि फिर आप गाँव गाँव क्यों जा रहे हो, अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, बात उसकी ठीक है। लेकिन मैं बचपन से ही सोचता था कि भाई मेरे घर में मेरी माँ है या मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, जो भी मेरा परिवार है, उसको पानी की समस्या है, और मान लीजिए उसे 1 किलोमीटर दूर गांव के पल्ली तक जाके पानी लाना पड़ता है, बैठ जाओ पानी लेके आना पड़ता है, वो परेशान है। अब मेरे पास परमपिता परमात्मा ने मान लो गुंजाइश दे दी और मुझे टंकी बनवानी है पानी की और कुआं खुदवाना है, बोर करवाना है, तो एक तो विचार ये है जी कि मैं अपने प्लाट के अंदर उस कुएं को खोद करके और उधर अपना पानी की पूर्ति कर लूँ, तो खर्चा उतना ही लगेगा जी बोर का। अच्छा, उसी बोर को मैं उसका मुंह जो है अपने प्लाट में खोद कर ठीक 1 फुट ही रास्ते की तरफ कर दूँ,
तो वहाँ के पूरे मोहल्ले को फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उसी में से मेरी माँ बहन भी भर लेगी तो उसका तो फायदा हो ही गया, लेकिन साथ में वो भी होगा, खर्चा उतना ही लगा। उसके अलावा 150 रुपये महीने का बस बिल ही तो लगाया, बाकी तो पैसा वही लगना है। काम तो परमार्थ का होगा, लेकिन उससे जो है पूरे समाज को फायदा हो गया। हम कितना होगा वो देखो। तो मैंने ये विचार, ये मेरा बचपन से है मतलब ये विचार, तो हमने सोचा है कि हम काम तो कर ही रहे हैं। हमारे गांव में बागदूधारी का मंदिर है, हमारा द्वादशी की मान्यता, उनके हर द्वादशी को मायज करते हैं। अपने घर में हम करते ही रहते हैं। अब हमने गुरुकुल भी शुरू कर दिया, जिसका ये पहला बच्चा आया है, दिल्ली से है। अनाथ जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है उनको तो बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं जी, रहना खाना पढ़ना सब फ्री है जी, उनका कपड़े लत्ते सब फ्री, कुछ नहीं लेते। ये नहीं कि मैं पढ़ाई फ्री करवा दूंगा बाकी पैसे दे दो खाने के, तो एक बहाना होता है कैसे पूरे कर ले आदमी। ऐसा कुछ नहीं है, एक नया पैसा उससे किसी नाम का भी नहीं लेंगे, कापी किताब का किसी भी चीज़ का। जो माता पिता के बच्चे हैं उनसे फीस लेते हैं सिर्फ 100 रुपया एक दिन की, उसमें भी रहना खाना फिर सब आ गया, यानी कि 3000 रुपये महीना। तो 3 टाइम तो खाना हो जाता है, शाम को दूध मिलता है, सुबह दही या लस्सी मिलती है, सब्जी रोटी 3 टाइम, मेरे 100 रुपये में बिजली पानी नहाना धोना सब आ जाता है ना। तो ये गुरुकुल की शुरुआत की है। तो उसमें भी अब हम भगवान की दया हुई तो गुरुकुलों में तो नित्य यज्ञ होते हैं, रोज यज्ञ चलते हैं। अब भी मैं इस यज्ञ के लिए पावटा था जी, हाँ तो मैं कल जयपुर ही, बल्कि पावटा भी नहीं था, जयपुर से मोटरसाइकिल लेके चला था, कल यज्ञ के लिए यहाँ आया। कल फिर सुबह फिर जाऊँगा वापस, पावटा में ही शुरू किया गुरुकुल। आपके गांव की एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा दिल में खेद है कि हम पिछले रविवार को आए थे। जैसे पहले आषाढ़ से चलते हैं तो पहले ये आपका गांव आता है, चांगोड़ बाद में आता है। 1-2 व्यक्तियों से मिले तो लोगों ने कहा कि भाई आप पुजारी से मिल लो। बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा कि भाई इस गांव में कोई मौत हो जाती है तो हम कोई यज्ञ नहीं करने देते, और कोई मौत हो रही है तो आप बाद में आए। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, इसने फ़ोन किया तो मैंने कहा अगले गांव में चले जाओ, अभी तो अपने पास गुंजाइश है, ऑलरेडी में तो कर दिया, इधर पोता उतना खाना कर दिया, लेकिन आगे गांव रह रहा है उसकी गुंजाइश है, चांगोड़ कर दिया जी। अब यहाँ कल फिर आए तो कल फिर बाबा की स्टेटमेंट यही आई। तो मैंने कहा भाई बाबा देखो, चाहे आप मुझे क्षमा करो, चाहे गुस्सा करो, कुछ भी करो, मैं तो ये करूँगा। मंदिर के आप पुजारी हो, मंदिर में बंद कर दो। मैंने इस लड़के को बोला आप रिकॉर्डिंग करो, मैं बड़खंडी मंदिर के पास रोड की पहाड़ पर ये हो रहा है, हम तो रास्ते में बैठ के ये कर लेंगे, क्योंकि हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, हम अपना सामान लेके चलते हैं, सारी सामग्री हम लेके आए, समझ बाबा से कुछ सारा सामान लेके आए बाबा, हम अपना काम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। भाई किसको ऐतराज है, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, किसी की इच्छा हो तो आओ, नहीं इच्छा हो तो मत आओ। बताना हमारा काम इसलिए कोई बताएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा। तो एक ये परंपरा जो है, अपने अपने विचार है, लेकिन सार्वजनिक जो काम है ना वो किसी व्यक्ति विशेष से रुकने चाहिए। मैं मर जाऊँ तभी मेरे काम नहीं रुकने चाहिए, मेरा मानना ये है। पंडित लेखराम हुए, उनका लड़का जो है वो जा रहे थे कहीं पर, कोई धर्म बदली हो रहा था, उनको सूचना मिली कि भाई फलानी जगह पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। वो बैग लेके चल पड़े, लड़का बीमार था, रेलवे स्टेशन में पहुंचे, रेल आई नहीं थी, वो बैठे थे, तभी खबर आई, गांव से भागे भागे एक व्यक्ति आया, बोला जी आपका लड़का मर गया। पंडित लेखराम ने कहा भाई क्या है, पढ़ लेना। पंडित लेखराम ने कहा कि मेरा लड़का मर गया तो जाके दफना देना, वो तो मर चुका है, उसकी मुझे चिंता नहीं, उसका मैं जाके करूंगा भी क्या, वो तो मर चुका है। लेकिन जो लाखों बच्चे वो जो मुसलमान बनने जा रहे हैं मैं उनको बचाने जा रहा हूँ, वो भी मेरे बेटे हैं। तो ये जो परमात्मा है ना वो तो सबके लिए मर, हमारे घर में कोई मर जाता है ना उसके बावजूद भी हमारे घर में ये होता है। और फिर आजकल तो लोग इतने वो हो गए हैं, मतलब इतने वो नहीं रही, मतलब भावनाएं नहीं रही। अब तो अगर घर में शादी वगैरह होती है तो 5-7 दिन कर देते हैं, 12 दिन बैठते भी नहीं है। लेकिन भगवान के काम में कहते हैं कि यार कोई मर गया बोले बंद कर दो इसको। भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप कोशिश करो, मेरे घर से भी मैं कोशिश करता हूँ, आप भी करो, कि मृत्यु एक निश्चित है, सच है, वो तो होना है, किसी की भी हो सकती है कभी भी। लेकिन काम को मत रोको। काम कब रुकते हैं मैं बताता हूँ, जब खेल क्रिकेट का खेल हो रहा है, क्रिकेट का ही खिलाड़ी मर जाए तो उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जब मंदिर का काम हो रहा है, मंदिर का पुजारी ही मर जाए तो काम रोको। लेकिन गांव के किसी विशेष व्यक्ति के मरने से, मेरे या आपके किसी के मरने से काम को, सार्वजनिक काम को मत रोको। गांव का काम गांव का चलने दो। हाँ अपना काम रोक सकते हो। मेरे घर में मेरे पिताजी मर गए, हमारे घर में शादी है, वहाँ पर हम उस काम को रोकेंगे क्योंकि वो हमारा निजी काम है और निजी मेरे पिताजी हैं, उससे काम रुक जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी मर गए, उससे गाँव का पूरे का काम रुक जाए, ये काम ठीक नहीं है। मोदी की माँ मरी थी जी, बड़े आदमी सीखना चाहिए। आपने देखा होगा, माँ को दाग देने के 1 घंटे बाद में उद्घाटन कर रहा था, 12 दिन बैठ जाता, देश तो रुक जाता।
माँ तो उसकी मरनी ही थी। तो उसने एक आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे सामने, मोदी ने। पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, उसने जो काम किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी माँ मर गई, उसने दाग दिया सामान्य तरीके से। कितना सामान्य वही पूरे कितना हलाकुला होता है। देखो आप, प्रधानमंत्री की माँ चाहता तो पूरा विश्व जुड़ जाता है वहां पर, है ना, और देश रुक जाता है 2 दिन के लिए। बिल्कुल सारी व्यवस्था वहीं, सारी पुलिस सारी फौज वहां लग जाती है। लेकिन उसे चुपचाप जा करके और दाग दिया था संस्कार करने के तुरंत बाद में, और अपने काम के लग गए। योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही किया था, और यही उसका योगी ने भी किया था। हाँ, तो ये एक आदर्श है। तो इनको अगर हो सके तो आप कोशिश करो समाज में कि भाई कोई बात नहीं, ये काम चलने दो, ये सार्वजनिक काम है और व्यक्ति आना जाना लगा रहता है। किसी घर में पैदा भी हुए, किसी घर में मरे भी है। योगी जी ने भी ऐसा ही करा, ऐसा ही किया था ना, कि ये आदर्श है जी। तो ऐसे काम रुकने नहीं चाहिए। बोले भाई करो, मैं रखो। तो जी अब हमारे पास लगभग 5,500 रुपए है। उसका हमने जो विचार किया है वो ये है कि भाई पैसे तो अब भगवान का ऐसे ये बढ़ ही रहे हैं, 100-200 रुपए हर आवर पे आ ही जाते हैं, है ना, प्लस हो जाते हैं 100-200 रुपए, कहीं ज़्यादा भी हो जाते हैं। चांग रोड में तो 1100-1200 रुपए आ गए। गाँव भी बड़ा है। हाँ, नहीं गाँव कहीं भी बड़ा है और वो कोई बात नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा, हमें तो चाहिए कि इसमें मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हमें लालच तो हम बांटते हैं आपस में, हमें तो 100 आएंगे तब भी नहीं चाहिए और लाख आएंगे तब भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या लालच है, भगवान का काम है। लेकिन ये पैसे हैं तो इसका क्या किया जाए, हमने जो विचार किया वो आपको बताता हूँ। हमने ये विचार किया कि एक सम्मान समारोह शुरू कर रहे हैं हम। साल में एक बार सम्मान समारोह होगा। अब एक लिस्ट बना रहे हैं, अगर उसमें 50 व्यक्ति पूरे हो जाते हैं जब भी, तब उसको कर देंगे। उसके बाद फिर उसी तारीख हर साल करते रहेंगे। उसमें कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, एक तो कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव में जिसकी पहचान है, आपके गांव में कोई हो, हम आपको बताएं, पूछेंगे, आपको जोड़ेंगे, अभी आपके नंबर ले लेंगे। फिर जब वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, जब सिरे पे चढ़ेगा काम, तो आपसे फ़ोन करके पूछेंगे, आप बताना कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में ये नाम कमा रखा हो सामान्य रूप से बिना के हीरो लालच के, कि भाई पेड़ पौधे पालता है, 10, 20, 30, 50 पौधे जिसने तैयार कर दिया हो जीवन में, बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसको सम्मान की कोई लालसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, वो अपना काम कर रहा है, तो उसका हम सम्मान करेंगे। उसने सेवा करी है समाज की, समाज का दायित्व बनता है उसका धन्यवाद करें। ऐसा कोई डॉक्टर जिसने ये कह रखा हो भाई आवारा पशु कोई भी हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं बिल्कुल फ्री आऊँगा। ठीक है। ऐसा कोई अध्यापक जिसने ये कह रखा हो कि भाई जो गरीब का बच्चा है उसको मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई देखो फीस फ्री कर देंगे, किराए का लेंगे, या फिर किराया फ्री कर देंगे, फीस लेंगे। ये प्राइवेट स्कूल वाले जो करते हैं, ये तो एक चालाकियाँ होती हैं, पैसा तो पूरा कर ही लेते हैं। भाई 5-5 रुपये किराया ले लिया महीने का, तो 15-20 हज़ार रुपये तो हो ही गए, तो उसे फ्री क्या हुआ। तो बिल्कुल निःशुल्क काम करता हो ऐसा कोई भी अध्यापक हो जिसने 5-7 बच्चे पढ़ाए हो अपने जीवन में, चाहे सरकारी अध्यापक हो चाहे प्राइवेट अध्यापक हो, जिसने सेवा की हो, आप उसको जानते हो, वो आपके गांव से भी हो। और जी ऐसी कोई औरत हो जो जवानी में विधवा हो, यो बच्चे पाले हो, लेकिन गांव ये कहता हो, समाज आप लोग ये समझते हो कि इस औरत ने गलत काम नहीं किया, सही तरीके से रही है। ऐसे तो विधवाएं बहुत है, बच्चे पाल रही है, लेकिन उसकी पहचान होती है भैया तो बच्चे नहीं होगी। एक कई औरतें ऐसी होती हैं जिनका नाम ये होता है भैया औरत बिल्कुल रास्ते की, ऐसा उसको आप जानते हो। ऐसी कोई औरत हो, ऐसा ही कोई व्यक्ति हो कि जिसको जवानी में पत्नी चली गई, वो बच्चे हों, तो उसने एक तो ऐसा है कि सगाई आई ही ना हो, तो उसका कोई जिक्र नहीं। आप उसको जानते हो कि उसकी सगाई आई थी, लेकिन उसने ये कह के सगाई नहीं की, शादी नहीं करवाई कि पता नहीं कोई कैसी आएगी, मेरे बच्चों को कैसा रखेगी, बर्बाद हो जाएंगे, मैं शादी नहीं करवाऊंगा, भाई मेरे बच्चों को पालूंगा। तो उसने क्या किया ना जी, ऐसा कोई व्यक्ति हो। और इंसानियत के जितने भी काम इसी तरीके के जो भी हो, जिस व्यक्ति की पहचान है, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अखबारों में चमक रहा हो। सामान्य व्यक्ति हो, हम उनको सम्मानित करेंगे। जो अपना निष्काम भाव से जो सेवा कर रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे हम। तो ऐसा कोई भी हो, उसके बारे में ये जो पैसा होगा उसको वहाँ कुछ लगा देंगे। और जी कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिनको पढ़ाई पढ़ाई के सामान चाहिए, गरीब का बच्चा हो, आपको पता हो भाई वास्तव में गरीब है, वास्तव में गरीब। एक गरीब ऐसा होता है कि 500 रुपये दाढ़ी करता है, रात को आकर 400 रुपये दारू पीता है, वो गरीब कहलाता है, वो गरीब नहीं होता। मानते हो जी मेरी बात? गलत कहो तो मुझे बताना है, आप मेरे से बड़े हो, मतलब मैं तो अपने विचार दे रहा हूँ आपको, जैसा हमारे दिमाग में आया। भाई 500 रुपये अगर दिन के कमा रहा है तो गरीब तो नहीं है। अब वो उड़ा रहा है उस बात पे, तो उसकी जिम्मेदारी है। गरीब वो है कि जो मेहनती आदमी है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, पैर अपाइज हो गए, अब काम नहीं कर सकता, और उसके पास और कोई सोर्स था नहीं, गरीब आदमी था, मजदूरी करके खाता था, तो वो गरीब हो गए, उसको ज़रूरत हो गई। अब ऐसे सही व्यक्ति जो भी, तो आप हमें बता देना, वो तो कभी बता देना, वो तो आप सम्मानित कभी फ़ोन करोगे आप, हम अपनी इच्छा अनुसार मतलब उसकी
करेंगे। और ये तो बता ही दिया कि भाई बिना माता पिता कोई बच्चा उसको फ्री पढ़ाएंगे ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो आपका पैसा 10 20 50 जो भी रुपया आता है उसको जोड़ के इस तरह के ही काम चलेंगे आगे। और भी आगे कोई काम होगा तो देखेंगे, परमात्मा की बढ़िया इच्छा जैसी भी होगी, जैसा भी हमें सद्बुद्धि देगा भगवान उसी हिसाब से काम होगा जी। तो आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, चलो वैसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम पूर्णावती कर लें जी, या किसी आपको कुछ बताना हो तो बता सकते हो जी। बाबा कुछ बताओगे? हाँ जी, कुछ बताना है? तो आपका ये घी दे दिया आपने? ले तो डलवा। अच्छा अच्छा, मैंने कटोरी रखी थी जब मैंने सोचा कि ठीक।